एक सेंटेंस में अगर अपनी कहानी बतानी है तो ये है कि वी वर जस्ट फ्रेंड्स व्हेन वी फेल इन लव नॉट नोइंग व्हाट इट वाज एंड आई विल नेवर गिव यू अप दिस टाइम। An ocean, a cave, a dream that no one could save. What's up everyone, welcome to our channel. 101st vlog, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मोस्ट अवेटेड है ना, मतलब दुनिया काउंट कर रही है, जितने भी हमारे जो चैनल पे जुड़े हुए लोग वो वेट कर रहे हैं इस दिन का काफी टाइम से। बोलना चाहूँगी एक इंसान है, आई थिंक रविंदर सिंह प्रताप है, रविंदर प्रताप सिंह, जो हर ब्लॉग में उन्होंने 88 ब्लॉग्स टू गो, 87 ब्लॉग्स टू गो, 86 वहाँ से शुरू किया हुआ। कल उन्होंने बोला है उनकी मैथ 0 ब्लॉग्स टू गो, मैथ प्रैक्टिस। एनीवे, तो हाँ यार, ऑब्वियसली जो इतनी मच अवेटेड स्टोरी है वो इट इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट, जैसे हमारे पापा मम्मी की स्टोरी थी, समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ दैट ओनली, है ना। वैसी हिस्ट्री रिपीट होती है, जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स, तो वही हुआ है हमारी फैमिली में। तो शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है। शुरू करते हैं शुरू से। 12th क्लास में मैंने स्कूल चेंज किया था अपना, तो उससे पहले मैं न्यू ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ता था साकेत में। उसके बाद 12th में मैंने अपना स्कूल चेंज किया और इनके लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, ठीक है। और मेरे को एडमिशन कल्चरल चीज़ों के बेसिस पे ही मिलता था कि ये गाता अच्छा है और ये सब वो सब, क्योंकि मार्क्स तो अपने बहुत ज़्यादा आते थे, मतलब समझ रहे ना, ठीक है। तो एनीवे, हाँ, तो 12वीं क्लास में मैं LPS पहुंचा स्कूल में, और जो मेरा जो क्लास था, A सेक्शन था मेरा, A1, जिसके अंदर सिर्फ बॉयज़ थे सारी क्लास में, क्योंकि हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड साइंस था, ठीक है ना। तो पहले कंप्यूटर साइंस एंड वो, और जो दूसरे सेक्शंस थे वो बायो वाले, मेनली सारी लड़कियां वहाँ पे होती थी। तो हमारी क्लास में कोई लड़की नहीं थी, हाँ, नॉन मेडिकल में थे हम लोग, ठीक है। तो ऐसी कोई मतलब उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे किसी से दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि मैं तो स्कूल में नया, ठीक है, ऊपर से हमारी क्लास में कोई लड़की नहीं थी, तो मतलब समझ सकते हो आप। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है ना, कोई लड़की आती तो ओह माय गॉड भाई लड़की भी है। बट LPS में मेरे को देख के ऐसा लड़कियों का रिएक्शन था कि ये कौन क्यूट सा आ गया। अच्छा हाँ ठीक है, जूनियर्स का क्रश था, जूनियर्स का नहीं, सबका था। अच्छा सबका तेरा नहीं था? मेरा तो था। तो बेसिकली हाँ, न्यू एडमिशन थे, तो मैंने ना मेरे जूनियर्स जो मैं बस में जाती थी, तो उन्होंने कहा दिव्या दीदी आपको पता है एक अर्जुन भैया आए हैं स्कूल में? तो मैंने कहा नहीं, कौन है? तो कहते अरे बड़े क्यूट है और इतना अच्छा गाते हैं ना। मैंने कहा अच्छा। तो बस वो एक उस टाइम तो सुन लिया कि अच्छे गाते हैं। मैंने कहा मेरे को पता नहीं है कौन से सेक्शन में क्या, कुछ इंक्वायर नहीं किया, बट दिमाग में शायद कहने की बात रह गई कि हाँ क्यूट सा है, कोई आया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो होता है ना आपस में यंगस्टर्स का, बच्चों का। तो फिर नित्ती, आप लोग ने उसको देखा होगा हमारे ब्लॉग्स में, तो नित्ती मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब पता नहीं क्या बात हुई कैसे, तो हम दोनों को पता चला कि हाँ कोई है, कोई क्यूट सा है। तो हमने कहा चल देख के आते, चल देख के आते। मतलब तो मुझे देखने आती थी लड़कियां, सोचो बेटे लड़कियां बीवी है वो, हाँ मतलब उससे मतलब लड़की ऐसे बोलो मेरी बीवी देखने आती थी। हाँ चलो ठीक है। तो हम गए क्लोज स्टेज पे, तो बड़े दूर से, मतलब एकदम ऑब्वियसली इतने तो शर्म बहुत थी, तो ऐसे दूर से देख रहे अच्छा ये हाँ क्यूट है, काफ़ी क्यूट है, पर कुछ तो प्रैक्टिस करता है बड़ी डेडिकेटेडली, बट मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि बहुत दूर थे, हम दूर से देख रहे थे। तो बस ये था फर्स्ट एनकाउंटर। तो उनका अच्छा क्यूट सा आ गया और ये वो। तो उसके बाद फिर एनुअल डे जब फंक्शन होने वाला था, तो मैं थी स्टूडेंट काउंसिल में, हाउस कैप्टन थी मैं। तो हमको ड्यूटीज पे लगाया होता था और मैनेज करना है बच्चों को, डिसिप्लिन, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें। तो ये ही वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, और वो लम्हे गाया था अर्जुना ने, वो लम्हे गाया था, और एक और माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। और स्कूल में इतनी अच्छी आवाज, मतलब हैरान होती थी मैं कि इतनी अच्छी आवाज कैसे हो सकती है, ही इज जस्ट इन 12th और ये सब। तो बस अब वो लम्हे गाया, तो मैं और नित्य एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई क्या गाता है, मतलब पूरे वो। तो ऐसा कुछ था कि वोटिंग सिस्टम भी था उस साल, तो मतलब ऑब्वियसली द जजेस वुड डिसाइड हु वुड विन, बट आल्सो बच्चे वोट करेंगे। हाँ। तो उस दिन अब मैं ड्यूटी पे थी, तो इन्होंने बूथ कैप्चरिंग की मेरे लिए। मैं हर किसी जाके अरे बहुत अच्छा गाया, आप उनका ही नाम लिखो, आप उनका ही नाम लिखो। अच्छा, और सुनो, सबसे हैरानी की बात यह है कि मैं इसका जो हाउस है उसमें हुई नहीं। हाँ नहीं, मतलब जिस हाउस की कैप्टन है उसको उसी को हराने में बेदी लंका डाय। हाँ, तो मैं आराधना उसमें था, तुम थी ज्ञान हाउस।
तो ये अपने हाउस के लिए प्रमोशन छोड़ के हमारी करने लग गई। नहीं, क्योंकि जेन्युइन था यार, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा क्रश था इसलिए। नहीं, ये नोटिस किया मैंने कि ये ना कभी भी वो चीज़ नहीं है, मतलब किसी से अगर कोई अच्छा रिलेशन है तो मेरिट के बेसिस पे ही शी ऑलवेज डज एवरीथिंग। कि यू नो अगर कोई बंदा टैलेंटेड है तो चाहे वो मैं उसको पसंद करूँ या ना करूँ, अगर वो टैलेंटेड है तो है। तो सिमिलरली वहाँ पे क्योंकि जेन्युइनली इनको महसूस हुआ। सबसे अच्छा अर्जुना ने ही गाया था, ऑलरेडी लोग लिख रहे थे बट वो रीइंफोर्स करने के लिए, हाँ यार बहुत अच्छा गाया यार, बहुत अच्छा गाया। तो है स्माइल, देख लो अभी भी स्माइल आ रही है। सो एनीवे, तो हाँ 4:20 इसकी स्टोरी बताएंगे, ठीक है। खैर, तो बस फिर सबको मैंने लिखवाया और बहुत सारे बच्चों ने और भी लिखा होगा, ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स का लिखा होगा, बट फाइनली हु वन द कंपटीशन विद 90% हमारा लौंडा। एनीवे, तो वो शुरुआत थी एक दोस्ती की। उसके बाद नित्ति के थ्रू हम लोग थोड़ा वो कम्युनिकेशन शुरू हुआ। उसके बाद बस ये, और हम अर्जुना का नाम डल गया था नित्ति और मेरे बीच में, वो लम्हे। तो जब भी कोई सामने से आ रहा होता है कुछ, वो लम्हे ऐसे करते थे हम। तो बस ये फिर हम बस छुप छुप के देखा करती थी। हाँ, छुप छुप के देखते थे क्योंकि ऑब्वियसली यार। और मेरा फ्रेंड था अरुण, मेरा फ्रेंड था अरुण, आ रही है मैं कह रहा हूँ कूल चिल ब्रो चिल। मैं कह रहा हूँ कूल करना, आप कूल रहा है बिल्कुल। आ रही है मैं मतलब कितने क्यूट टाइम था यार, वो बेस्ट टाइम होता है स्कूल, इनोसेंस से होती है। मतलब ऐसा कुछ अफेयर नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है, लेकिन उसमें भी वो जो छोटा मोटा वो जो शर्म रहती है ना एक, कि आ रही है तो मेरे को पता है अच्छा मुड़ना नहीं है अपने को ऐसे खड़े रहना है, तो अपना स्टाइल मारेंगे अपन, ऐसे एक पैर खड़ा ऐसे करके स्टाइल में खड़े रहेंगे। बहुत अपन ने स्टाइल मारा है। एनीवे, तो वहाँ से आई थिंक दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर जावा के थ्रू, हाँ, हर्षल था हमारे फ्रेंड, अरुण था। हर्षल और नित्ति बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, और हर्षल के दोस्त ये थे और नित्ति मेरी दोस्त थी। तो फाइनली हमने बात शुरू करी। उस टाइम मेल्स का जमाना होता था, याहू मैसेंजर का जमाना होता था। नित्ति आई कि ऐसे बात कर ले उससे, मैंने कहा तो करा दे, तो कहे अच्छा। मैंने कहा एक काम कर, मैं थोड़ा ऐसे ना ऐसे, मेरे को बिल्कुल नहीं पता ये सब हुआ था। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फोन नंबर का तो हिसाब किताब था नहीं कुछ, तो मैंने कहा अच्छा ईमेल आईडी मेरा ले लो, तुम उसको दे देना, और तुम्हारा ईमेल आईडी मैंने लिया, ईमेल आईडी लिया हमने, सोचो तुम। वो भी इस समय मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कुछ था, कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था ईमेल आईडी, तो वो तो वो हमने लिया, एक्सचेंज किया, चैट रूम्स होते थे और कितना। तो याहू मैसेंजर पे फिर हम लोग ऐसे मतलब चैट करते थे, हाय हेलो, और वहीं पे मतलब ऐसे दोस्ती ऐसे गहरी हो गई। और तब आई थिंक छुट्टियां चल रही थी कुछ, व्हेन यू यूज्ड टू चैट। उसके बाद जब हम स्कूल आए थे, फिर एनुअल फंक्शन था, तब वहाँ पे फिर हम वापस मिले, और फिर ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। बाय द वे, हेलो, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पार्ट जो है वो ये है कि ये सब हुआ एनुअल फंक्शन पे, हाउस फंक्शन पे ने गाए वो, फिर भाई साहब गायब स्कूल से फॉर 3 months, ही वाज नॉट देयर। अब मैं प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, हाँ, ये सिटी में ही नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो अब रोज जिसका क्रश है वो तो मतलब देखेगा ना कि क्लास में, तो हमारी क्लास क्या थी, मेरी ऐसी क्लास है तो डायगोनली अर्जुन की क्लास होती थी। तो हाँ, मतलब अगर हम दोनों पहली बेंच पे बैठ जाएं तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, वैसा होता था। तो बस बड़े बहाने से मतलब ऐसे देखते होते थे यार, कोई आज भी नहीं दिख रहा यार, शायद नहीं आया होगा। तो थोड़े टाइम बाद जब हो गए 15-20 दिन, 2 महीने 2 महीने, अच्छा मुझे बहुत लंबा वक्त लगा था। बट एनीवे, तो मैं देख रही हूँ और मैंने कहा अच्छा नहीं आए हैं। तो फिर अब अच्छा, फिर कुछ ऐसी अफवाह शुरू हुई कि हो सकता है अर्जुना आए ना, वो बॉम्बे में स्कूलिंग अपनी कंटिन्यू करे। तो मैंने कहा यार अभी तो, और अभी तक सॉरी हमारी कोई मैसेंजर पे अभी बात नहीं हुई है, ये सिर्फ हाउस फंक्शन के बाद की बात है, ठीक है, कि मेरा क्रश है और तुम थे नहीं, उसके बाद तुम गायब हो गए। तो बस अब मेरे प्रैक्टिकल वाइवा और ये सब, और मैं अंदर से इतनी उदास, मैंने कहा भाई अगर चला गया तो क्या होगा, मतलब मैं तो बात भी नहीं करी, मैंने हेलो भी नहीं बोला, ना ही मैं बोलूंगी क्योंकि शर्म बहुत आती है। तो ये वाला, तो बड़ी उदास। मुझे याद है मेरा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल था, एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो, तो बाहर से एग्जामिनर आया था और मैं बिल्कुल मतलब आई वाज सो जोन्ड आउट, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। मुझे लगता है यार कि एक बार भगवान जी, एक बार बस बात हेलो करवा देना, बाकी ठीक है जो आपको ठीक लगे वैसा। तो फिर आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, 18 नवंबर। तो वो इसलिए बिकॉज इट वाज माय सिस्टर्स वेडिंग, 18 नवंबर 2005 को। अब नित्ति को भी मैंने, मेरी कजिन की शादी थी, मतलब हेमा दीदी की शादी थी, तो मैंने नित्ति को भी बुलाया था, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो आई शादी पे,
तो अब मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गई थी क्योंकि शादी की प्रेपरेशन है वो। तो आती कहती ओ पता है आज कौन आया था स्कूल में? तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा कौन, क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद जा चुकी थी शायद ही इज नॉट गोना कम बैक। तो कह रही वो लम्हे मैंने ऐसे देखा, मैं क्या बात कर रही है? कह रही हाँ। मैंने कहा क्या बात कर रही है? कह रही हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली अब मुझे इतनी एक्साइटमेंट, शादी के फेरे हो रहे हैं और डोली उठी है सुबह अराउंड 6 बजे। मैं मम्मा को कह रही हूँ मुझे स्कूल जाना है, मुझे जाते स्कूल जाना है। तो मम्मा कह रही क्या हो गया, वैसे तो बोलती रहती नहीं जाना नहीं जाना, आज बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। अरे आराम से मतलब करो, तुम शादी से इतना थके हुए बेटा, एक दिन रेस्ट करो, एक दिन छुट्टी ले लेना, अगले दिन चले आना। नहीं नहीं मम्मा जाना, इतने दिन हो गए, इतने दिन मिस हो गए। मम्मी ऐसे देखती है उनका, वैसे तो ये छुट्टी के बहाने ढूंढती रहती है। वैसे तो वाला ऐसे मम्मा बुखार से लग रहा है। बट एनीवे फिर फाइनली उस दिन नहीं गई मैं स्कूल, बट अगले दिन गई थी। अगले दिन मैंने देखा अच्छा लड़का बाहर खड़ा है एकदम फुल ऐसे फुल स्लीव ऊपर फोल्ड करके स्टाइल था। तो वो खड़ा हुआ है, तो बस जो अंदर से खुशी, मतलब क्यूटनेस होती है ना, मतलब इतना इनोसेंट था वो फेस, इतना अच्छा लगता था। तो ये थी कहानी। अब फाइनली देन ही केम बैक, और फिर थोड़े दिन बाद आने के बाद भी अराउंड 10-15 दिन बाद हमने फिर थोड़ी सी बात शुरू हुई, क्योंकि कॉमन फ्रेंड्स थे, बन गए थे फ्रेंड्स। तो हम जैसे फिर थोड़ा बहुत कभी कभी, मेरे घर में तो इंटरनेट था नहीं, तो सिंधु के घर में था। हाँ, तो हम ऐसे ही चैट करते थे, बहुत फ्रेंडली चैट, मतलब कि जान रहे एक दूसरे को। अच्छा तो आप कौन से स्कूल से, अच्छा फिर कैसे, जनरल बात सारी बातें। फिर ऐसे करते करते पता क्या होता है बेसिकली ना, ऐसे कनेक्शंस बन जाते हैं, आपकी दोस्ती हो जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद ईच अदर, और अटैच भी हो गए थे बहुत ज्यादा, सारा पूरा सर्कल ही। बट इनका और मेरा एक अलग कनेक्शन था, बट ये भी था कि अब मतलब इसको मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है उस रिलेशनशिप का, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और आप उस समय आज के जैसे डेटिंग बोलते हैं कि हम डेट कर रहे हैं, वैसे आप समझ लो कि वैसा ही कुछ था, पर टेक्निकली वी वर नॉट डेटिंग, है ना, राइट। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, इनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, मतलब जैसे कुछ कुछ होता है, वो थे ना राहुल और अंजलि, काइंड ऑफ लाइक दैट। मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम प्यार करते हैं दूसरे को। मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन थी वो, मतलब प्यार नहीं, हमें पता था कि पसंद करते हैं, बट ऐसा मतलब पसंद करते हैं वाली वाइब थी वो, कि मतलब हाँ ये बहुत सही है। बट कभी कभी क्या होता है, जब आप बेस्ट फ्रेंड होते हो ना, तो आप वो चीज शायद रियलाइज नहीं कर पाते कि यू नो प्रोबेबली यू वांट टू सेटल विद दिस पर्सन और व्हाटएवर। तो एनीवे ऐसी सिचुएशन हुई। व्हिच आल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ दैट मूवी जाने तू या जाने ना। हाँ, है ना, एग्जैक्टली। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी दोस्ती की। उसके बाद 2006 में हम लोग हो गए, स्कूल वूल खत्म हो गया। उसके बाद टच में थे काफ़ी देर तक हम लोग, मतलब ये भी मिलने आती थी मुझसे कभी कभी घर पे, और मैं घर से बाहर निकलता नहीं था, मैं अपने घर के अंदर ही मिलता था सिर्फ, है ना यार। आप कंप्यूटर्स बनाता रहता था मैं, कोई ना कोई मशीन खोल लिया, मदरबोर्ड खोल के बैठ गया हूँ, तो मैं घर के बाहर नहीं पाया जाता था, ऐसा प्राणी था मैं। तो ये कभी कभी ये आती थी, नित्य भी आती थी मिलने, स्वस्ति भी आई हुई थी एक बार, मंशा दीदी भी आई थी। तो मतलब मैं घर पे ही मिलता था सबसे। तो हमारी मुलाकात हुई, दादी भी थी तब। तो दादी यूज्ड टू ऑलवेज लाइक हर अ लॉट, कि ये मतलब बहू बना ले इसको घर की। हाँ, सोचो उस समय। और हमारा था कि अभी क्या शादी करनी है टाइप्स। और मेरा कुछ उस समय फिक्स नहीं था कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं उस समय म्यूजिक स्कूल शुरू किया था मैंने दिल्ली में, और इट वाज डूइंग गुड। तो मेरे को पता नहीं था कि मैंने करियर में म्यूजिक करना है कि नहीं करना। और उसके बाद अचानक से आई डिसाइडेड कि आई हैव टू मूव टू मुंबई, है ना, याद है आपको? एंड दैट इज व्हेन थिंग्स कंप्लीटली चेंज्ड। तो मैंने, और मेरा ऐसा था ना यार, मैं ज़्यादा किसी से कन्वे नहीं करता था मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो प्लान्स हैं। तो मैं सीधा निकल गया पैकअप करके मुंबई। उसके बाद यहाँ पे आके इतना स्ट्रगल, इतनी जद्दोजहद, क्योंकि जो सोच के आए थे कि यार एकदम से काम मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। खाली बैठे थे 1.5-2 साल 3 साल। और यहाँ पे कभी बात करते थे, मतलब बहुत कभी बात होती थी, बहुत ही रेयर। तो हम काफी टच में थे। नहीं, बॉम्बे आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो फिर शुरू में तो टच में थे, लेकिन बॉम्बे आने के बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे बिजी होते रहे, वैसे वैसे थोड़ा सा वो हो गया कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। जब मैं आजीवासन में था तब तो हम टच में थे ऑब्वियसली। तब तो मतलब ये खत लिखती थी, कभी मैं लेटर्स भी, मतलब लेटर्स लिखती थी, और डायरी बनाई थी मैंने बर्थडे पे तुम्हारे। मुझे लगता है कि तुम उस समय मेरे को यही कन्वे करना चाह रही थी कि मतलब शादी कर लेते हैं। तो और वही थी यार, मतलब चीजें ऐसी थी कि मेरे को लग रहा था कि पहले सेटल हो जाना चाहिए, है ना, हम उसी माइंडसेट में थे। हाँ, ये हमेशा ही बोलता था, मुझे पता नहीं, आई जस्ट डोंट फील सेटल्ड इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्थिर नहीं हूँ, लाइफ स्थिर नहीं है, मतलब
वो इसलिए नहीं थी जनरली बात करते नहीं, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं ना, मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की आदत है, तो मैं एक चीज़ सीख लेता हूँ तो उसके बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन साथ साथ मेरे को और 5 चीज़ें सीखनी होती है। तो मेरे जैसा बंदा हर समय ना कुछ ना कुछ जो घुसा रहता है सीखने में, कि अब नया कुछ सीखता हूँ, नया कुछ सीखता हूँ, तो हम वैसे भी सेटल महसूस नहीं करते, क्योंकि वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू टू लर्न। तो वैसी सिचुएशन थी। और बॉलीवुड, हाँ मतलब इट डिडंट हैपन टिल देन, तब तक नहीं हुआ, तब तक तो मैं जब पढ़ रहा था उसको, फिर मैं जब बाहर निकला, शिफ्ट हुआ, फिर मैं वापस 1 साल के लिए दिल्ली आया था, फिर और इंस्टीट्यूट का कुछ काम करने, फिर वापस मुंबई आया। मतलब जर्नी मेरी ना काफ़ी मतलब ऐसी रही है, अप्स एंड डाउन। कभी कभी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होती थी, जो भी है। फिर वापस मुंबई आए तो सुरभि ताई जो मेरी अभी जो यूके में शिफ्ट हो गई हैं, तो वो उनके साथ फिर हमने मिल के यहाँ पे घर लिया। और तब वो फेज था कि 5 साल के लिए मतलब मैं किसी पूरी दुनिया से मैं कट हो गया, है ना तेरे को? मैं भी, हाँ, तुम भी अपना बिजी हो गई थी अपना पढ़ाई में, और जॉब वॉब पकड़ ली थी। वो हुआ क्या है कि हम बहुत अच्छे दोस्त तो थे, बट हमारे अपने अपने सर्कल्स बन गए, और उसमें क्योंकि वो करियर से रिलेटेड थे, और यू नो आप उन्हीं लोगों के साथ घूम फिर रहे हो, तो आप वही लोग आपके आसपास मतलब इतने आपको ऑक्यूपाई कर देते हैं कि आपके पास वक्त नहीं होता किसी और चीज़ के बारे में सोचने का। और हम लोग इतने डेडिकेटेडली परस्यू कर रहे थे ना, मतलब तुम भी ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव ग्रोन सो मच इन योर करियर, और मैंने उस समय इतना स्ट्रगल किया कि मैं रोज सुरभि ताई के साथ बैठ के गाना बना रहा हूँ कि यू नो ऐसा अगर एक सिचुएशन आएगी तो क्या होगा। मतलब दिन रात गाने बन रहे हैं, गाने ही बनाते जा रहे हैं, चाहे वो बिके या ना बिके, हम बनाते ही जा रहे हैं गाने। तो उस प्रोसेस में मैं इतना इंग्रॉस था ना कि आई फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग एल्स। ठीक है, और बहुत कभी फिर हमारी बात होती थी कभी फेसबुक पे। और इनका क्या था ना मैडम का, ये एक बार फेसबुक पे आएंगी, फिर 2 महीने बाद इनका अकाउंट डिलीट, गायब हो जाएंगी। मैं बहुत कम रही हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत लंबे टाइम तक। और शादी के बाद भी तुम सोचो, इसको सोशल मीडिया पे नहीं आना था, मैंने उसको बोला नहीं यार अकाउंट बना, इतना मत करो। लोग, और क्योंकि क्या था कि जो मेरा एक छोटा सा पेज था उस पे इतने सारे फॉलो रिक्वेस्ट आने लग गए थे, तो फिर हमको लगा कि नहीं यार फिर तो ये थी नहीं सोशल मीडिया पे। तो इनसे कभी जैसे फेसबुक पे हाय हेलो हो गई, और फिर मेरे को कभी अगर मन कर रहा है बात करने का तो नंबर भी नहीं लिया, कि ऐसा था कि ये तो दोस्त ही है, नंबर सब चेंज हो गए। नित्ति वित्ती से मेरी बात हो गई थी, बट शी आल्सो लॉस्ट टच विद नित्ति। नित्ति भी अपना बिजी, ये भी अपना बिजी है, और मैं भी बहुत ज्यादा बिजी था, मतलब स्ट्रगल में। ऐसा नहीं था कि बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन हमने बिजी रखा हुआ था अपने आप को। अब क्या हुआ कि फेसबुक से हमारी कांटेक्ट हुई, उसके बाद मैंने वापस जाके वो चैट पढ़ने की कोशिश की, तो फेसबुक यूजर डजंट एग्जिस्ट, बंदी गायब भी हो गई। ठीक है, अब और कोई तरीका मिल नहीं रहा, अब उतनी मेहनत करने का भी शौक नहीं था कि ढूंढे कहाँ है। ठीक है, तो है ना, वो भी नहीं था कभी। एक बार बीच में बात हुई, नहीं तो बंदा जिसको ढूंढना होता है वो बंदा ढूंढ लेता है कॉन्टैक्ट ना, बट अपना ऐसा था कि कभी ऐसे याद आई कि यार क्या कर रही है वो, है ना। हाँ, तो एनीवे उसके बाद 5-6 साल मैंने बहुत ज्यादा जद्दोजहद करी यहाँ पे, आपने भी करी है। और उतने मैंने 6 साल की पढ़ाई करी अपने स्कूल के बाद, तो 6 साल मतलब बैक टू बैक सारी पढ़ाई, फिर मास्टर्स किया, फिर दूसरा मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, फिर बीएड किया, उसके बाद फिर मास्टर्स किया। तो टोटल 3, 4, 5, 6 साल पूरे पढ़ाई, और उसके बाद एकदम से जॉब लग गई थी। लास्ट डे ऑफ माय कॉलेज आई गॉट अ कॉल कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो बिजी थे मतलब पूरा टाइम। तो हाँ, मतलब ये हो गया कि बिजी हो गए, तो फिर अपना हम लोग सेटल करने में लगे हुए थे चीजें। उसके बाद वही 5-6 साल के बाद हम आई थिंक हमारी उम्र हो गई 25-26 कुछ, और फिर थोड़ा सा वैसे घर से भी शुरू हो जाता ना कि बेटा आप जिस शादी में जा रहे हैं रिश्ते आना, जिस शादी में जा रहे हो रिश्ते आ रहे हैं, मतलब कोई जान पहचान का कोई होंगे। हाँ, सब वही। और मेरे को भी मतलब जो आंटी नहीं भी जानती तुम्हारी कुड़ी है जी, बड़ी प्यारी है, ऐसे मतलब वो हर उसमें ना ऐसा फोबिया सा हो गया कि शादी पे जाना बंद कर दिया मैंने। तुमने ना? मैं तो जाता ही नहीं था कहीं पे। तुम थे ही नहीं, तुम बॉम्बे में थे। मैं बॉम्बे में सिर्फ स्टूडियो के अंदर मेरी जिंदगी हुआ करती थी। तो ये था कि ऑब्वियसली फिर बीच में पेरेंट्स ने भी बोला कि यार शादी वादी का देख लो, लड़के अपने हिसाब से देख लो, या फिर हम ढूंढ लें। तो मैंने कहा यार अब ये ढूंढेंगे तो फिर मेरे को तो अपनी चॉइस की लड़की चाहिए होगी। तो हमने भी अपने लेवल पे ट्राई किया, मतलब अपना सर्कल था, जैसे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, तो कोई इंट्रोड्यूस करा रहा है कुछ, तो ऑब्वियसली वी मेट पीपल एंड for some reason रेड फ्लैग्स दिख ही जाते थे फाइनली, कुछ ना कुछ हो गया कि things didn't work out। हाँ यार, जनरली जब आप चाहते हो कि अब भाई कोई देख लेते हैं, कोई मम्मा पापा भी हाँ ढूंढ रहे हैं, और वो भी बोलते रहते हैं कि क्या करना है, फिर करनी है नहीं करनी, कब करनी है, ये वो। तो जिससे भी आप मिलते हो आपको लगता है अच्छा ये ठीक है कि ये कैसे रहेगा, ये वो वाली जो नजर होती है ना, वो फिर वैसे शुरू हो जाती है आफ्टर 23-24 ऐसे ही फोकस रहता है कि हाँ कि अच्छा ठीक है। तो बस जिन से मिले हम लोग आए हैं जिंदगी में, ऐसा नहीं है, बट और मेरे को पता है क्या लगता है, काफी टॉक्सिक लोग भी आए हैं। बेसिकली मुद्दा क्या है कि
मैं क्या मानता हूँ कि आपने जिन 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 लोगों को भी कंसिडर किया वो भी इस वजह से कि यार चलो पेरेंट्स अपनी मर्जी से कराएंगे तो हम तो बिल्कुल अरेंज मैरिज के चक्कर में फंस जाएंगे, ना किसी को जानते हैं, तो इससे अच्छा है कि किसी अपने दोस्त बंधु से ही देख लें, अगर किसी के साथ जम जाए, है ना। तो वही इंटेंशन थी कि यार शादी करनी है तो फिर आप अपनी मर्जी से करें। उस चक्कर में ही बंदा कहता है ना कि नहीं यार मैं अपनी चॉइस से ही देख लेता हूँ। तब तक ये था कि मेरे दिमाग में परसेप्शन था कि शायद इसकी शादी हो गई होगी, हमें पता ही नहीं, क्योंकि ना ये फेसबुक पे ना कहीं मिलती है। ये लिंक्डइन पे थी और लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल नहीं था क्योंकि वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है। मेरे को पता नहीं था, मुझे पता होता तो मैं 2005 में लिंक्डइन मतलब 2015 में ही लिंक्डइन बना लेता अपना, मुझे नहीं पता था। तो और मैं था भी तो आई हैड नेवर एक्सेस्ड इट क्योंकि मेरा कोई काम नहीं था वहाँ पे। एनीवे बहुत सारे टाइम निकल गया, ऐसे ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, तो मैंने मॉम डैड को बोला कि यार मैं उस सिचुएशन में पहुंच गया था लाइफ में कि मैंने कहा यार मुझे नहीं करनी शादी। लेकिन आप एक बात नोटिस करोगे, जब भी आप कभी अपने आप को ऐसी कोई बात बोलोगे ना कि अब मैं जिंदगी में ये कभी नहीं करूंगा, तो आप ना अपने आप को एक रास्ता निकाल वे आउट देते हो हमेशा। अब मैं जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा, सिर्फ तब सोचूंगा अगर वो मिल गई मेरे को तो, क्योंकि आप ऐसा एक अनअचीवेबल गोल सेट कर लेते हो जिससे आपको पता है कि आपको वो मिल ही नहीं सकता, और आप फिर अपने आप को वो रीजनिंग देते हो कि अब मैंने कहा था कि अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं करूंगा ही नहीं शादी। तो मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि यार वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना दिव्या, ठीक है मेरी भी गलती है कि मैंने उससे बात नहीं की। उसके बाद एक परसेप्शन भी मेरे ख्याल से इनके दिमाग में भी परसेप्शन था कि इसके तो बॉम्बे चला गया, इसके गाने वाने हिट हो गए, अब कहाँ बात करेगा, ऐसा भी होता है। बीच में न्यूज़पेपर खोल के आर्टिकल मैंने कहा क्या मतलब ऐसा भी होता है क्योंकि वो सोने के बाद आई थिंक आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में कवरेज आई थी, तो मुझे पारुल ने भेजा था दिव्या ये देख, तो मैं देखा, मैंने कहा ओह, मैंने कहा नाइस यार। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमको ऐसा कभी कभी महसूस हुआ होगा ना कि यार अब तो ये एक्सेस नहीं कर सकती इसको मैं, मतलब इससे बात, मतलब जैसे कुछ लोगों को परसेप्शन होता है ना कि अब तो स्टार बन गया। हाँ मतलब ऐसा था कि पहले जैसा, तो अगर हम बात भी करेंगे तो पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो यार हम स्कूल बडीज थे, फ्रेंड्स थे, एकदम सब कुछ पता है एक दूसरे के बारे में, और ये वो तो, पर अब इतने साल हो गए और यू नो वी हैव नॉट बीन इन टच, तो शायद थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा अगर बात भी होगी। मेरे को भी ऐसी हिचकिचाहट सी होती थी कि यार पता नहीं अभी बात करेगी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। मेरे को पता नहीं क्यों होती थी, बट मेरे को भी होती थी। मैं भी थोड़ा सा शाय हो गया था इस मामले में। एनीवे मेरी लाइफ उस पॉइंट पे आ गई कि मैंने कहा कि भैया मुझे नहीं करनी, और मैंने अपने आप को एक ही वे आउट दिया जो मुझे पता था कि अनअचीवेबल है मेरे लिए, कि यार अगर दिव्या जैसे मेरी फ्रेंड बनी थी ना, वैसी कोई जिंदगी में आई नहीं फिर से। मतलब उसके साथ एक बहुत ही अच्छा महसूस होता था मेरे को, बहुत ही सिंपल थी लाइफ, बहुत ही इनोसेंट जो एक रिलेशन था बेसिकली। ये मेरी लाइफ का भी मुद्दा है था जिंदगी में, सिर्फ एक शांति चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्यापे बहुत है। हाँ। आप जहाँ काम कर रहे हो, आपके हर जगह सर्कल्स में लोग बहुत नेगेटिव भी होते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब तो बस ये था एक मुद्दा कि पैसे हो जाएंगे यार, पैसे आ जाएंगे, काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, बस एक पीस होना चाहिए दो लोगों के बीच में कि आपस में। वही हम दोनों का मोटो था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ये मैंने सोच लिया था अपने मन में, यार मेरे को नहीं करनी, जैसा मेरा चल रहा चलने दो, आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर। मैं बहुत ज़्यादा करियर माइंडेड बंदा था, और अब मेरे को पता है कि यार फैमिली की भी इंपॉर्टेंस होती है, सब कुछ चीज़ें हैं। बट उस समय मेरा ये था कि यार मेरे को कुछ 8-9 साल स्ट्रगल करने के बाद पहला प्रोजेक्ट मिला था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि काम छोड़ने से, याद है तुमको? तो आई यूज्ड टू नेवर इवन कंसिडर कि यार मेरे को शादी वादी करनी, मतलब अगर करता भी था तो एक पॉइंट पे वो इस सिचुएशन पे आ गया था, चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे कि फॉर वट एवर रीजन ऐसा हो गया था कि मेरे को नहीं करनी। मैंने एक वे आउट था कि अगर दिव्या आ गई तो कर लूंगा, और मुझे पता था कि वो तो मिल ही नहीं सकती, है ना, उससे तो कोई टच ही नहीं है। फिर क्या हुआ आप सोचो, मैजिकल चीज़ है, ठीक है। फिर ये हुआ कि हमारी जो कॉमन फ्रेंड है सिंधु, उसने सिंधु मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, वो का टुकड़ा, मेरे बचपन की दोस्त है वो, मतलब चड्डी बड्डीज बोलते हैं ना, एक्चुअली हम चड्डी में बड्डीज थे। हाँ, तो और ऊपर नीचे रहते थे, वो थर्ड फ्लोर पे, वो सेकंड फ्लोर पे, तो मतलब वो बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड इनकी। फिर ये हुआ कि सिंधु ने इनकी फोटो टैग करके इंस्टाग्राम में फेसबुक पे लिखा कि 24 मई को कि हैप्पी बर्थडे दिव्या, अब तू भी शादी कर ले। बहुत लंबा उसने मैसेज लिखा, उसमें लास्ट लाइन थे, अब सुन बूढ़ी हो जाएगी तू शादी कर ले, ठीक है, बूढ़ी हो रही है, अब शादी कर ले। तो मैंने देखा, I think 26 होगी, तो मैंने वो पोस्ट देखा सिंधु का, तो मैं तो वैसे फेसबुक पे ढूंढो मिलेगी नहीं मैडम, लेकिन सिंधु के थ्रू मैंने उसको ढूंढा। मैंने कहा ओ भाई, ये इसकी शादी नहीं हुई। तो
दिल में लड्डू फूटा कटक। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, हैं अच्छा। मैंने कहा एक ये जो एक बार कोशिश की जाए, तो मैंने क्या किया, फिर सिंधु के प्रोफाइल में जाके इंस्टाग्राम पे इसको सर्च किया, तो इनका मेरे को प्रोफाइल मिल गया जो कि प्राइवेट था। मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। अब सुनो आप फ्लर्टिंग कहाँ चालू की, ठीक है। अब शुरू हुआ, इन्होंने एक्सेप्ट करी रिक्वेस्ट, और उसने कहा यार ये कहाँ से अर्चन के दिमाग में था नहीं बिल्कुल भी, मतलब ये तो सोचा ही हाँ, मतलब ये वापस बात होगी और जो भी है चीजें हैं जो ना वक्त के बाद वक्त के साथ रियलाइज होती है। मतलब वंस यू बिकम एक्सपीरियंस्ड, वंस आपके अपने जो एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर ले तो लाइफ में आप, तब समझ में आता है कि मतलब मैं इफ आई लुक बैक एंड आई सी इन रेट्रोस्पेक्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि हम ये जाने बिना कि हम प्यार में हैं, हम प्यार में थे, है ना। एज हम उसको फ्रेंडशिप मान लो या जो मर्जी कह लो, जो भी था। एंड देन तभी तो मैं सोच रहा हूँ ना, मेरे दैट जो फियर मेरे में था ना तुमसे बात कि यार मैं फिर से बात करूंगा, ये भी क्या सोचेगी ना 5 साल के बाद फोन कर रहा है, 4 साल के बाद। मेरे लिए भी फियर इसलिए था कि कहीं ना कहीं वो था कि यू नो जो प्यार वाली फैक्टर होती है विदाउट नोइंग इट। तो ये सीन हुआ, उसके बाद मैडम ने किया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा ओए होए ठीक है, हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब मेरे को था कि यार दिस इज वेरी वेरी रीसेंट। हाँ, मतलब ये शादी से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, एंगेजमेंट से 2 महीने पहले। मतलब सोचो आप, चट मंगनी पट ब्याज होता है, ऐसा हुआ है, ठीक है। अब मैंने, अब देखो भैया भाई तुम्हारा कैसे फ्लर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट नंबर 1। मतलब मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस चीज में, बट इनके साथ मेरे को पता था कि मेरी इक्वेशन है कि हाँ, मतलब मेरे को ये था कि यार ये अगर मेरे को, जैसे मैं स्कूल में फ्रेंड था ना, वैसा समझ के अगर मेरे से बात करेगी ना तो सब सही है। अगर इसने इसके अगर वैल्यू लाइफ में कुछ अलग एक्सपीरियंस हुए हो, अगर ये मेरे को कुछ और तरीके से परसीव कर रही होगी, तो शायद ये नहीं बात कर पाएगी ठीक से। बट ये भी वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे हम स्कूल में थे। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग और ये सब हुआ। उसके बाद ना इसने मेरी फोटो लाइक करी, ठीक है। तो मैंने 1 लाइक बाय दिव्या हरजाई, दिव्या सेठी, तो अब तो जाए पहले डिसाइड करें। तो मैंने कहा कि मैंने देखा अच्छा फोटो लाइक, तो मैंने भी एक फोटो लाइक कर दी, तो इसको भी नोटिफिकेशन। बहुत सही हो, बहुत सही था भाई। मतलब वो हम ना बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे थे इनडायरेक्ट वे में। तो मैंने फिर 2 फोटोज लाइक करी, फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि 2 फोटोज अर्चना आल्सो लाइक। मैंने कहा अच्छा, उनका समझ गया, मतलब इसका भाषा समझ आ रही है। मतलब मैं बोल रहा था कि भैया एक कि मैं तेरे को सिग्नल भेज रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे हुआ, फिर करते 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 बात इस जगह तक पहुंची कि यार ऐसे हमारे, मैंने बोला कि यार तो फिर शादी हो गई। मैंने कहा फिर शादी वादी हो गई, कहती नहीं। तो मैंने कहा करनी भी नहीं है। तो कहता अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हें, कह रहे हाँ मेरे को भी करनी नहीं है, पर पापा मम्मी बहुत बोल रहे हैं करनी है। हाँ। तो अब देख रहा हूँ क्या करते हैं। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा है कोई लड़की ध्यान में? अरे हाँ एक है LPS की। मैंने कहा अच्छा कौन है? तो कहता अरे है, तुम नहीं जानती। मैंने कहा नहीं फिर भी मैं क्या पता जानती हूँ, बताओ। तो फिर करके फिर मुझे थोड़ी देर में समझा ये तो मेरी बात कर रही है। तो मैंने कहा ओ, मैंने कहा अच्छा यहाँ जा रही है बात। तो भाव नहीं दे रही थी ज्यादा ये। हाँ। लेकिन फिर मैंने इनको समझाया तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। हाँ। नहीं फिर हमने वैसे ही, मैंने फिर उसको बोला कि मतलब यार वो ये इंस्टाग्राम पे ना चैट में बहुत मतलब मजा नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे आ जा, तू नंबर दे। तो इसने नंबर दे दिया। तो फिर इसका मैसेज आया, देखो 2 दिन के अंदर इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आ गया हूँ मैं। तो कह रहे काबिले तारीफ बात तो है, ये मानना पड़ेगा। मैं इतना हंसी, मैंने कहा अच्छा। मतलब ये ना रेजिस्ट कर रही थी कि यार ये अचानक से आ गया 12 साल बाद। मतलब 12 साल के बाद अब हमारी उतने लेवल पे बात हो रही थी कि हाय हेलो, मतलब हम कॉन्स्टेंटली टच में है ना। 12 साल हो गए। हाँ, मतलब पूरा एक सन साइकिल कंप्लीट, लाइफ साइकिल। अब वो कह रही है, अब ये भी हेजिटेट हो रही है कि यार अचानक से शादी की बात करने लग गया लड़का आके, है कौन ये, मतलब ऐसा कैसे है मतलब, कौन नहीं। फिर हमने भी ट्राई टू कैच अप ऑन ईच अदर कि क्या हुआ भाई 12 साल क्या कहां थे, क्या किया। बहुत लंबी बात करी थी उस पर फोन, हमने बहुत लंबी बात करी थी। और वो बात करते करते उस पॉइंट पे बात आ गई थी कि मैं मतलब इसको बता नहीं पा रहा था कि यार यू हैव ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था फिर बाद में कि यार जो भी मैं बना रहा हूँ ना गाने, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त को छोड़ के आया हूँ दिल्ली। और उसके बाद मैंने इतना गलत किया कि मैं वापस कभी कोशिश नहीं की कांटेक्ट करने की। मेरे को कभी कभी लगता था कि यार इसने तो नहीं, क्योंकि मैंने नंबर भी चेंज कर लिया बॉम्बे आके। मेरे को था कि बॉम्बे का नंबर लूंगा
और वो किसी के पास था नहीं, सिर्फ क्लाइंट्स के पास था मेरे जो भी बने थे। तो मेरे को ये भी लगता था कि यार ये जरूर कोशिश कर रही होगी मेरे से कांटेक्ट करने की, बट मैंने नंबर नहीं दिया इसको, मैंने चेंज कर लिया नंबर, और मैं पता नहीं ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हो गया था कि मतलब अब मैं यहाँ का हूँ। ओवरथिंक वो भी होता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग ज्यादा सोचते हैं उस बारे में। तो मतलब कहानी ये है कि हम लोग फिर 12 साल ज्यादा टच में नहीं थे। हाय हेलो कभी एक बार हो गई, उसके बाद इनका फेसबुक अकाउंट ढूंढते रहो, आपको मिलेगा ही नहीं जिंदगी में। फिर बाय चांस एक ऐसा पॉइंट आया जब सिंधु ने इसको टैग किया था, मेरे को अकाउंट मिला, मैंने उसको स्टॉक किया, मैंने वापस इंस्टाग्राम पे गया, उसको फॉलो किया, फिर इससे बातचीत की, लाइक वर्सेस लाइक, वो सब गेम हुआ। उसके बाद इनका व्हाट्सएप तक पहुंच गया मैं, और व्हाट्सएप के बाद दिल में तो हम पहुंचे ही हुए थे पहले से ही, ठीक है। तो बस इनको कन्विंस करना था कि यार देखो ऐसा ऐसा है। मैंने उसको बताया कि यार वो जो चीज़ थी ना कि जब मैं आया हूँ बॉम्बे तो मैं अलग ही माइंडसेट में था, अलग मेरे स्ट्रेस थे लाइफ के, खर्चे पानी निकालने की मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी। और मुझे भी ये था कि आपकी मूवीज वगैरह शायद तब आ गई थी, आने वाली थी, स्लेट होती जा रही थी, मतलब रिलीज ही नहीं हो रही थी। मैंने कम से कम शुरू की 6-7 फिल्में मेरी रिलीज ही नहीं हुई, मैंने गाना वाना कर दिया, सब हो गया। That's what he also shared कि मैं अभी बॉलीवुड में भी काम कर रही हूँ, बट देयर इज नो फीलिंग ऑफ सेटलमेंट, मतलब वो मुझे कभी नहीं आई। और मैंने सोचा भी कि शायद चल इससे बात करते हुए बट फिर मुझे लगता था यार फायदा क्या है बात करने का, मैं सेटल्ड ही नहीं महसूस कर रहा कि मैं खुद ही सेटल नहीं हूँ, तो मैं इसको अपनी लाइफ में मैं से बात कर रही हूँ। तो ये तो बार बार होता था। ये तो फिर फाइनली हम अच्छा ये तो हो गया, बात हमने शुरू करी, और फिर ओवर आई थिंक 20-25 दिन, एक महीने के अंदर हमारी ऑलमोस्ट रोज फिर बात हो रही थी। उसके बाद मतलब अब आप समझ लो कि जैसे मतलब फोन पे बात हो रही है, सब हो रहा है, रोज बात हो रही है फोन पे, 2-3 घंटे बात हो रही है, और सब कुछ बता रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, सारे एक्सपीरियंसेस की, जब ये पढ़ने गई थी तो उसके क्या एक्सपीरियंस थे, मैंने अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सब कुछ बताया कि मैंने किस तरह से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, कि अब मैं महसूस करता हूँ कि मैं कमा लूँगा, मुझे पता है कि मैं खर्चा निकाल सकता हूँ, और मैंने लाइफ एस्टैब्लिश कर ली है। तो इन्होंने तब शी वाज वर्किंग इन द ब्रिटिश में, कौन फ्रेंड्स बने, कौन आया, कौन गया, किसके साथ अच्छा नहीं रहा, सब कुछ हमने मतलब सब एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए एक दूसरे के बारे में। बेस्ट पार्ट वाज, मुझे हमारे में शुरू में भी याद है, हमारी फ्रेंडशिप जब थी तो हमारा बेस्ट पार्ट ये था कि हम एक दूसरे से बहुत बात करते थे और हम बहुत सुनते थे एक दूसरे को, और ट्रांसपेरेंट थे बिल्कुल, है ना, मतलब जो भी फील हो रहा है हम बोल देते हैं। मैं सोचते नहीं कि बुरा तो नहीं मान जाएगी या जज तो नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है हम एक दूसरे को जज नहीं करेंगे। हम जो भी चीज़ होती थी, कभी कभी कोई चीज़ आपको अपने बहुत ही किसी क्लोज फ्रेंड के बारे में होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप उसको नहीं बता पाते, तो हम लोग एकदम सब कुछ शेयर करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो वही हुआ। उसको मैंने उसको बोला कि यार फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, कभी भी, चल हम दोनों ने प्लान किया हुआ कि नहीं करनी शादी, तुमने मुझसे पूछा, हाँ मैं तुमसे पूछा था मैंने, हाँ कि तुमको क्या ढूंढूं, तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है पीस, शांति आपस में दो लोगों की, और वेवलेंथ वैसी होनी चाहिए कि चीजों में फ्रिक्शन ना हो, इतनी छोटी बातों पे लोग लड़ते हैं और ये वो पोजेसिव होते हैं इतना ज्यादा सब कुछ, तो वो सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भसड़ बहुत हो गया लाइफ में भाई, मतलब कर लिया देख लिया सब कुछ, अभी क्या चाहिए ना कि शांति चाहिए लाइफ में, क्योंकि व्हेन यू थिंक ऑफ अ लाइफ टुगेदर एंड तक, तो आप फिर इसी से आपो में अगर रह जाओगे कि यार इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये तू वहां क्यों गई, यही क्या हो गया, ये सब तो फिर फायदा नहीं। तो इसीलिए दिमाग में इतने रेड फ्लैग्स ऑलरेडी थे कि नहीं करनी भाई शादी, क्योंकि ऐसा ही हो जाता है। हमने अपने आसपास भी ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं बहुत, जिसमें यू नो कि बहुत पॉजिटिव है कोई या कोई ऐसा है, तो वो सब मैंने भी नोटिस किया था अपने फ्रेंड सर्कल में भी, और आपने भी देखा है। और वो यार इन सब चीज़ों से डर बहुत लगता है, तो यू नो अपने लाइफ में अगर कोई ऐसी आ गई या कोई ऐसा आ गया तो फिर सारी जिंदगी उनके साथ निकालना मतलब अपने आप में एक वो हो जाएगी सजा। तो फिर वही हुआ कि यू नो वी वर ऑन द सेम पेज कि शांति चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैंने कहा यार देख मैंने पैसा बिल्कुल जीरो से लेके बहुत सारा कमा के भी देखा है, बहुत सारा डुबा के भी देखा है। इनकी भी सेटल लाइफ थी एक, मतलब फाइनेंशियली ब्रिटिश काउंसिल में जो पढ़ा रही थी, ब्रिटिश स्कूल में, विच इज़ लाइक प्रेस्टिजियस स्कूल, वहाँ पे घुसना इतना मुश्किल है, बट शी इज़ ऑल्सो अचीव्ड। तो हमको वही फीलिंग हो रही थी कि यार अब सेटल भी हो गए हैं, मतलब अचीव भी कर लिया। पहले एक बहुत वो था ना पैशन की, यू नो म्यूजिक करना है, आपको था कि यू नो मेरे को एक अच्छे स्कूल में, तुम बहुत पहले से था तुम्हारा कि आई वांट टू टीच एंड यू हैव टॉट इन द बेस्ट लाइक स्कूल। तो वो हमने अचीव करने के बाद समझ में आया कि यार अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ पूरी नहीं है। भैया मजाक उड़ाता था। सुन, जब मैं एमबीडी में भी जाती थी और स्कूल में भी कह रही, सुन अब कैसे ढूंढेंगे तेरे लड़का, तू ना एक बोर्ड लगा के ना मेट्रो के बाहर खड़े हो जाए, आई एम लुकिंग फॉर अ गाय हु शुड गिव मी पीस इन लाइफ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस यही रह गया करना, बाकी सब तो ठीक है। गजब, मतलब कैसे किस्मत होती है ना ये आप, मतलब ये जो पापा ने और मम्मा ने कहा है कि बेटा ये सब लिखा होता है, हम तो कुछ नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि
कोई एक रिश्ता वगैरह आया था, तो मम्मा और भैया वगैरह सब गए, मतलब मैं भी थी, हम सब गए, हम पंडित जी के पास ना, पंडित जी के पास जिनको हम मानते थे, मतलब अभी मानते हैं, तो उनके पास हम गए कि, और मुझे भी वो अच्छा लग रहा था कि यार ठीक है, pretty decent, हाँ। तो हम फिर गए, तो पंडित जी ने ना कुछ क्वेश्चंस पूछे। अभी तक कोई मेरे को पत्री नहीं पूछी, सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी और मेरे से क्वेश्चंस करना शुरू हुए वो। तो फिर कह रहे अच्छा लड़के के पापा सबसे बड़े घर में, तो मम्मी और भैया वगैरह, हमने कहा नहीं। तो अच्छा लड़के की मम्मी की हाइट छोटी है, तो फिर हमने सोचा नहीं। तो फिर अच्छा लड़के का एक भाई है, तो हमने कहा नहीं। तो भैया और मैं एक दूसरे ये बेटा ये तो लग रहा है कि कुछ और ही होने वाला है। ये सब मतलब जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, उसका आंसर जो है वो ना ही हो रहा था, मतलब ऐसा था नहीं ये तो नहीं है। तो उनका अच्छा, फिर उन्होंने ये अभी सिर्फ मेरी पत्री देख के वो बोल रहे थे कि ये सब है। तो उसके बाद आई थिंक ही टोल्ड यू कि अभी आप इसको कंसिडर ठीक है, लेकिन यू कैन वेट इट आउट। हाँ, कि ये वाली आप साइड पर रख दो पत्री अभी, जिस लड़के की आप लाए हो, ये अगर उससे डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा तो ये फिलहाल आप होल्ड पे रख सकते हो, ऐसा। हाँ ठीक है, जल्दी मत करो। एंड ही सेड, अब बताओ कमाल, ही सेड कोई पुराना नहीं है, मतलब आपका कोई दोस्त? तो मैंने कहा मेरा दोस्त? तो कह रहे हाँ, जिसको आप पर्सनली जानते हो पहले से? तो मैंने कहा नहीं। कह रहे अच्छा कोई भी ऐसा नहीं पुराना रिश्ता कोई आया हो या कुछ? तो मम्मा बैक कैलकुलेशन शुरू, जितने भी रिश्ते आए थे, नहीं उसकी भी शादी होगी, उसकी भी होगी, इसकी भी होगी, नहीं पंडित जी अब तो कोई नहीं है। तो कह रहे अच्छा, कह रहे चलो ठीक है। फिर उन्होंने फिर पत्रवती उस जो भी बंदे की खोली, और फिर ही सेड कि ठीक है बट यू कैन वेट इट आउट, और मतलब अभी जल्दी मत करो, इसको टाइम दो। तो हमने कहा ठीक है। बस फिर वहां से हो गए, निकल गए हम। तो कमाल है यार, लेकिन ये कमाल है। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो नहीं हुआ फाइनली उस बंदे से फॉर XYZ रीजंस। तो उसके बाद फिर अराउंड मतलब वही 2-2.5 महीने बाद जब तुमसे बात शुरू हुई, तो फिर मैं बाद में सोचना शुरू हुई। मैंने कहा एक मिनट, लेट्स गो बैक अ बिट। पंडित जी ने क्या कहा था कि मम्मी की हाइट छोटी बंदे की, तो मुझे याद था, मैंने कहा आंटी की तो हाइट छोटी है, उस टाइम पे आंटी थी। तो पापा सबसे बड़े भाई है, तो दिमाग में हाँ अंकल सबसे बड़े भाई थे। तो भाई एक छोटा, एक भाई भी है। हाँ एक हाँ छोटा भाई भी है। तो मैंने कहा हाँ भाई भी है। मैंने कहा माय गॉड, ये तो इसका डिस्क्रिप्शन ये कैसे टिक हो रहे हैं ऊपर से कि पुराना दोस्त। और सबसे बड़ी बात कि पुराना दोस्त, मतलब आप जानते हो पहले से ये सब। और मीठा पसंद, इसको तो बहुत ज्यादा मीठा, मतलब ही लव्स मीठा। तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा अजीब सी बात है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता है क्या, ये इतनी फिक्स थी ना कि मेरे को नहीं करनी शादी, बट ये जो पंडित जी ने सेटिंग करी ना मेरी, उन्होंने जो मेरी जो फील्डिंग बिठा के रखी थी, साफ कर दिया मैंने, उन्होंने कोई आने वाला इसको मतलब एक रीअश्योरेंस मिला कि नहीं यार, ये जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था वो तो 100% मैच हो रहा है इस बंदे से, और ये मेरा पुराना दोस्त भी है। देन शी वाज लाइक कि हाँ, आई थिंक वो फैक्टर भी एक बहुत ज्यादा हो गया अच्छा कि भाई लिखा ही अगर ये है तो मतलब फिर हम कौन है भाई। कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कि उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि जो चीज होनी है वो हो जाएगी। हम लोग तो टच में नहीं थे, ठीक है। उसके बाद पता नहीं कुछ अचानक से हम बातचीत शुरू हुई, अचानक से 2 महीने के अंदर हमारी शादी तय हो गई। इनकी मम्मी को वैसे तो बड़ी मुश्किल से पसंद आते थे लड़के, है ना, बड़े उनके बॉक्सेस, हाँ, उनके अपने चेकलिस्ट होती थी, मतलब ऑब्वियसली कि बच्चे हर किसी के होते हैं यार, मतलब ऑब्वियसली आप कहीं पे आप शादी हो रही है तो पेरेंट्स की भी एक वो होती है ना कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बोथ वेज। हाँ, तो वो हो गया। इन्होंने फिर अपनी मम्मी को मेरे गाने सुनाए। तो एक दिन मैं बात कर रही थी रात को अर्जुन से, तो मम्मी एकदम से आ गई, कह रही किससे बात कर रही है? पकड़ी गई। अब मेरे को एकदम से मैं कहा क्या बोलूं, मैंने कहा दोस्त है। तो कह रही कौन दोस्त? तो मैंने कहा छत पे है कोई? नहीं छत पे नहीं थे, रूम में थे। तो कह रही अच्छा, कह रही कौन दोस्त है? तो मैंने कहा है कोई। कह रही बताया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम यहाँ मतलब परेशान हो रहे कि कर लो, किसी से कर लो तो बता दो कोई है तो। मतलब गुस्सा हो गए वो इन अ वे कि छुपा क्यों रहे हो अगर कुछ है तो। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है रिलैक्स, कुछ नहीं है। मैंने कहा ऐसे दोस्त है, बाकी कौन है मैं बता देती हूँ। फिर मैंने बताया ऐसे
तो मैंने कहा अच्छा YouTube पे, उस टाइम पे YouTube पे थोड़े बहुत आपके POW आ चुका था, गूगल पे तो बहुत कुछ था ही। गूगल पर मम्मा थोड़ी होती है ना YouTube पे वीडियोस देखने वाली, वैसे वाली मम्मा है, तो उनको फिर मैंने कहा अच्छा ये है तो आप देख लो, दोस्त है पर बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, और ये अच्छा। फिर उन्होंने देखा, अब ये बस इतनी सी बात हुई है। अगले दिन मैं अपने कजिन के घर रहने चली गई थी, तो उसके बाद जब मैं 2 दिन बाद आई तो मुझे मम्मी ने कहा सुन, मैंने कहा उसको बोल दे अपनी नजर उतार ले। मैंने ऐसे देखा, मम्मा, ग्रीन सिग्नल। मम्मा के मुंह से ये सुनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मतलब क्योंकि सारी मम्माएं बहुत क्रिटिकल होती हैं, इनफैक्ट पापास भी क्रिटिकल होते हैं, बट आई थिंक पापास थोड़ी सॉफ्टर साइड होते हैं ना, तो डिपेंड करता है। हाँ, हर फैमिली का अलग है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्यूट है ना, तो कह रही हाँ बड़ा प्यारा है। मैंने कहा अच्छा, कह रही फिर क्या क्या कुछ सोचा है, क्या कर रहे हो, क्या करना है? तो मैंने कहा मेरे को तो अच्छा लगता है मम्मा। फिर मैंने बताया कि बहुत पहले स्कूल में फ्रेंड्स थे और देन वो बॉम्बे चला गया था, और मैंने कहा उस टाइम पे आपको शायद याद भी होगा, कभी कभी मैंने जिक्र भी किया होगा, तो मम्मी भी पता नहीं, बहुत बड़ा पुरानी बात है, मेरे को पता नहीं है, बट अच्छा फिर क्या करना है, पापा से बात करनी है वो। तो फिर मैंने कहा कि हाँ। उसके बाद वो बड़ा अच्छा सीन था कि पापा, भैया को पता है, भाभी को पता है और मामा को पता है, तो अब हमें पापा को बताना है, तो दिल में धक धक तो हो ही रहा है। बट क्या हुआ था कि अर्चना के जो गाने थे ना, उनमें एक गाना था रब की ये बातें बस रब ही है जानता, POW का। तो अब क्या, ये जब भी हम गाड़ी में मैं जा रही होती थी तो हमेशा ये पीछे चल रहा होता था, ठीक है, तो मैं नहीं, मतलब मेरा गाना, हाँ ये नहीं, इनके गाना जो रब की बातें, और बहुत सारे गाने थे, पर पापा को बड़ा अच्छा लगता था कि रब की ये बातें बस रब ही है जानता, लिखा क्या नसीब में है वही पहचानता। कुमार पाजी ने लिखा था ये गाना। हाँ। सेटिंग कैसे करी कि ड्राइंग रूम में वो गाना ऑलरेडी पीछे हल्का हल्का बज रहा है, पापा आए हैं ऑफिस से, तो बैठे नहीं, ऑफिस नहीं, रिटायर हो गए थे तब तक, तो फिर कोई काम से आए हैं, तो फिर वो बैठे हैं बस, तो बाबा वो जो गाना आप सुनते हो ना, ये वाला, तो कह रहे हाँ, तो मैंने कहा उसने एक जिसने गाया वो मेरा दोस्त है, और मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, वो आजीवासन गया हुआ था उस टाइम पे, जब हमारी थोड़ी थोड़ी बात होती थी, तो पापा ने कहा याद नहीं है मेरे को, तो पर हाँ ठीक है, तो क्या करना है फिर, अच्छा लगता है, अच्छा है लड़का, तो मैंने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है पापा। हर पेरेंट ये चाहता है कि बंदा स्टेबल हो, बट जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो स्टेबिलिटी बाद में भी आ सकती है, स्टेबिलिटी हट भी सकती है। तो कुछ हमारे पेरेंट्स का तो वो स्ट्रेस नहीं था कि आप स्टेबल हो कि नहीं, एक बार भी मेरे से नहीं पूछा गया आपके फैमिली वालों ने कि तुम कितना कमाते हो, तुम क्या करते हो और क्या है। उन्होंने बस मेरे से पूछा था कि रह लोगे अच्छे से, मतलब बनती है आपस में, मतलब समझ तो एक दूसरे को। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो कह रहे ठीक है फिर मिलते हैं, फिर क्या करना है। तो अब अर्जुन के मम्मी पापा को जब पता, मेरे मम्मी पापा को भी, मतलब कि अच्छा दिव्या वो हाँ। बात तो ये किससे बात हो, दिव्या से बात हो रही है, अच्छा कैसी है, सब सही है, तो फिर शादी हो गई। फिर हाँ, फिर उन्होंने सीधा ही बोला कि मिलाओ। फिर बेसिकली हमारी जो शादी हुई है ना, इन लोगों ने बोला कि भैया अभी मिलवाओ पापम। हाँ, मतलब हमारे पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स ने वो कर दिया कि नहीं मिल लेते हैं, मिल के खत्म करो, मिल के खत्म करो है, आपस में पसंद करते हो एक दूसरे को, तो मैं दोस्त अच्छे खासे हो, तो फिर क्या करना है, अब 28 के तो हो गए हो, तो मिल लेते हैं फिर। बस ऐसा हुआ कि, और 2 दिन बाद फिर ऐसा हो गया कि वो मिले, और फिर मैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली आया हुआ था, तो मैं फिर इनसे मिलने गया, तब हम मिले। तब तक फोन पे बात हो रही थी, मिले ही नहीं थे, सोचो। तब हम मिले, उसके बाद मिले और मतलब सीधा, मतलब हम मिले और हमारी शादी फिक्स हो गई थी। सिंधु भी थी तब। मतलब तो यही है ना, स्टोरी यही है कि जब हम 12 साल के बाद मिले हैं फिजिकली पहली बार, कि आमने सामने, उसके बाद हमारी सीधे शादी तय हो गई। Around, I mean, less than 2-3 months. 3 महीने के अंदर अंदर, आप सोचो कैसी मैजिकल स्टोरी है ये, अनएक्सपेक्टेड। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि ऐसा मोड आएगा। और फिर वो मेरे को पंडित जी की वही बात याद आती है, कोई पुराना दोस्त नहीं है तुम्हारा? तो मैंने कहा मतलब, और जब उन्होंने बोला था तो दिमाग में थॉट मतलब दूर दूर तक नहीं था कि कौन सा दोस्त की जो शादी की उम्र का ये वो इतना डिटेल में गए नहीं, कोई पुराना रिश्ता आया हो, तो हम बस यही सोचते रह गए। तो मतलब जो बोलते इफ इट्स मेंट टू बी इट विल बी, तो वो यही मुझे लगता है हमारा केस वही था। और मम्मी पापा का भी ऑलमोस्ट सेम था कि 12-15 साल मिले नहीं, और मतलब मुझे क्या लग रहा है कि वही कि जो दोस्ती की बुनियाद को पकड़ के जो रिलेशंस बनते हैं ना, है ना, वही तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जो लोग बोलते हैं ना कि यार हमारा इतना लंबा रिलेशन था, और ये दैट रिलेशनशिप नीड्स टू बी दैट ऑफ अ फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब द मोमेंट यू डिफाइन ना, आप खुद ही लिमिटेशंस क्रिएट करते हो कि अब एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके एक दूसरे से, और वो मुझे लगता है कि जैसे आप एक दोस्त के साथ होते हो ना, आपको वैसे अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए।
दैट इज द रीजन जो हमारी केमिस्ट्री वो एज फ्रेंड्स है। मतलब मैं अगर कुछ कर रहा हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ और इसको उसको मजा नहीं आ रहा, बट शी विल एंजॉय कि इसको मजा आ रहा है, यार ये वो चीज करके बड़ा इसको खुश होता है। सिंपल सी बात है, हम एक दूसरे को बहुत बातें जैसे बताते हैं वो, तो कोई कोई ऐसी बात होती है जो मैं ऑलरेडी अर्जुना को बता चुकी हूँ, तो फिर भी उतने ही ध्यान से अच्छा अच्छा ये वो, फिर मेरे को एक्सप्रेशन नोट करते तो मैं समझना अर्जुना मैं आपको बता चुकी हूँ, तो कह रहे हाँ, मैंने तो मुझे बता देते, कह रहे नहीं मुझे फिर भी मजा आ रहा है सुनते हुए। तो मतलब वो होता है दोनों का कैसा है। बेसिकली यही एक मैं राय दूंगा सबको कि जस्ट बी योर जो पार्टनर है ना आपका, उसके बेस्ट फ्रेंड बनना है आपने, उसका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आप इस पे ध्यान दो। मोस्टली क्या करते हैं ना लोग कि यार वो मेरे लिए क्या कर रही है, मेरे लिए उसने कोई सैक्रिफाइस किया नहीं है, जो भी है, मतलब लोगों की आजकल डेफिनेशन अलग हो गई है। तो यू हैव टू बी विद समबडी जिसके लिए आप कुछ करना चाहो, ठीक है। जैसे हम दोनों का आपस में एक सही है कि मैं कुछ ना कुछ इनके लिए करता हूँ तो मुझे खुशी होती है, ये मेरे लिए कुछ करती है तो इनको खुशी होती है, ठीक है। तो वी आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर, नॉट कि यार ये मेरे लिए ऐसा करेगी कि नहीं या वैसा करेगी नहीं। आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, हाउ टू मेक हर हैप्पी। यही दोस्त करते हैं मेरे ख्याल से। और कभी कभी हम बात करते हैं, हमें लगता है यार कि जब होना ही था तो पहले हो जाता, मतलब जब पहले जानते थे एक दूसरे को, इतनी बात होती थी, मतलब ऑलमोस्ट ये था कि भाई पसंद करते हैं, सब कुछ है, तो उसी टाइम पे क्यों हुआ इतने साल क्यों बीच में 11-12 साल। बट फिर ऐसा लगता है अर्जुना और हम यही आपस में बात करते हैं कि क्या हम ये ट्रेड ऑफ करके अभी दोबारा से स्टार्ट करें अगर लाइफ, तो क्या हम शुरू से साथ रहना चाहेंगे। तो यही हमको रियलाइज हुआ कि नहीं रह पाते क्योंकि हमारे इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंसेस है ना वो थे ही नहीं ना हमारे पास, हमें कुछ पता नहीं था। जब क्या होता है, जब आपकी जिंदगी में आप स्ट्रगल देख लेते हो ना, तब आपको सक्सेस समझ में आती है कि क्या है। सिमिलरली जब हम ऑलरेडी इतनी जद्दोजहद में, मतलब हमने स्ट्रगल्स देखे, हमने बहुत लोगों से मिले, तब समझ में आया कि नहीं यार इस रिलेशनशिप की क्या अहमियत थी। जो ऐसी दोस्ती कभी नहीं मिली कि यार जो फ्रेंडशिप होती है ना, वैसी फ्रेंडशिप कहीं किसी से बन नहीं पाई। क्योंकि क्या होता था, स्पेशली जब आप कॉर्पोरेट या कहीं पे काम करना शुरू करते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस करते हैं तो क्या होता है, जब आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार जो भी मेरे से बात कर रहा है, इसका जेन्युइन इंटेंट है क्या मेरे से दोस्ती करने का, कि ये काम निकलवा रहे हैं, है ना। सबका वही होता है कि यार क्या मेरे को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया जा रहा है। तो वो फैक्टर ना सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आपको नहीं महसूस होगा जो आपके बहुत पुराने दोस्त और तो बेसिकली हमें यही समझ आया कि जो 12 साल हम अलग रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी थे एक दूसरे की अहमियत समझने के लिए, कि हाँ यार ये बंदा मे बी ही इज द वन की जिसके साथ मैं लाइफ देख सकती हूँ। अलग रहे थे इन द सेंस कि हम अननोइंगली, मतलब हम बाय चॉइस अपनी जर्नीज में थे। ये देखो कह रहा अपनी जर्नी छोड़ो पापा मम्मी, मेरी जर्नी की बात करो। अब जर्नी में मैं भी आ गया हूँ। हाँ, है ना कि दूसरी चमत्कारी चीज जो मेरी दादी हैं, वो पहले ही पापा ने बाद में बताया कि दिव्या के नाम के गहने बना के जा चुकी थी कि मेरे घर की बहू तो यही आएगी। सोचो आप, बहुत पसंद करती दादी। और तो दादी ने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया हुआ था उस टाइम की, तो अभी उन फ्रेंड्स में सिर्फ आई थिंक एक आंटी रह गई है। तो अच्छा एक मिनट, तो वो आंटी जब हम मिले भी नहीं थे, आई थिंक उससे थोड़े दिन पहले की बात, वैसी मम्मी से मिली होंगी ना, वैसी मम्मी से मिली होंगी वो आंटी, दादी की फ्रेंड। तो उन्होंने कहा कि हो गई शादी अर्जुन की, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा वो एक लड़की थी ना जो दुलारी बोलते थे मेरी दादी को, कि दुलारी बोलती थी, वो एक बड़ी सोनी कुड़ी है, प्यारी सी। तो वो कितने है तो मतलब मम्मी ने कहा पता नहीं अभी वो कहाँ है, और उसके अगले महीने हम मिल गए। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दादी का भी हाथ है, दादी के सुपर पावर्स की वजह से ही हुआ है, मुझे लग रहा है ना। दादी की वजह से हुआ, आपकी परदादी हैं। अच्छा, तो यार ये थी मतलब छोटी सी लंबी कहानी। वो 10 ईयर चैलेंज चल रहा था ना, तो हमने भी डाल दिया, वो हमने भी डाला था 2005 और उसके बाद क्या 2017 18 2006 और तो उसके बाद हमने वो ऐसा हमारे पेज पे कुछ शेयर किया था जो वीडियो बना के, कि मतलब 2006 में हम लोग स्कूल फ्रेंड्स थे, उसके बाद हमारी शादी हो गई 2018 में। उसके बाद बहुत बड़े बड़े पेजेस ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया, और दैट्स हाउ द स्टोरी वाज। मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि मतलब अलग अलग वर्जन उस स्टोरी के सुनने के मिले हैं। तो आज आपको असली कहानी समझ में आई। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपको इंस्पिरेशन मिले इस कहानी से। मुझे लगता है जो डेस्टिनी में बिलीव नहीं करते उनको शायद भरोसा होगा। नहीं, एक टाइम पे जिंदगी में मुझे भी लग रहा था कि किस्मत कुछ नहीं होती। भाई बारिश हो रही है,
एक टाइम पे मेरे को भी लगता था कि यार किस्मत कुछ नहीं है, हम करते हैं सब कुछ, ठीक है, मैंने मेहनत करी है इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ हमारे साथ हुई है ना, इसलिए इससे मेरे को यकीन हो गया कि यार ये सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ अपने आप एक वक्त के बाद आके चीज़ें फिट होती हैं, जैसे वो होता है ना पजल में फिट होती है। कभी सोचा नहीं था कि मतलब हमारा बेबी होगा। हाँ सही बात है, हमारी शादी होगी, और मतलब फ्रॉम फ्रेंड्स टू लाइफ पार्टनर्स इज अ वेरी अमेजिंग जर्नी, राइट है ना? सुपर्ब। कीचू, दिस वाज हाउ आई मेट योर मदर, ओके? ठीक है, अब तुमको देखने की जरूरत नहीं है वो शो, अब तुमको ऑलरेडी पता है। चलो बाय बाय पीपल, एंड विद दिस इज 101st vlog and we will see you again probably if we continue. चलो आप बताओ। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी जिंदगी की बहुत ही मैजिकल स्टोरी, जो कि जिंदगी में भी मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा, कि डेस्टिनी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम दोनों एक ऐसे मुकाम पे थे अपने करियर में कि हम लोग सक्सेसफुल थे और हम उस माइंडसेट में थे कि यार अब शादी नहीं करनी। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम ऐसी कोई चीज़ बड़ा जब डिसीजन लेते हैं लाइफ में, हम खुद को निकालने के लिए उसमें से अपने आप को एक वे आउट देते हैं कि अब मैं ये नहीं करूँगा जब तक ऐसा ना हो, या अगर वैसी कोई मिली तो करूँगा, तो हम अपने आप को इम्पॉसिबल सा एक वे आउट देते हैं। बट उसी वजह से मैंने जब ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि शी इज़ नॉट मैरिड येट, और मैंने कोशिश की उनसे बात करने की और वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, तो दैट वाज डेफिनेटली डेस्टिनी प्लेइंग इट्स कार्ड्स, क्योंकि हमारे को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। और उसके आज तक हम लोग ऐसे बात करते हैं कि यार ये कैसे हो गया दिव्या हमारी ज़िंदगी में, मतलब 12 साल के बाद हम दोस्त थे स्कूल के अंदर और आज हम शादीशुदा हैं और हमारा एक बच्चा है। इट्स अमेजिंग, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। हर रोज़ हमको मतलब ऐसा, वी आर थैंकफुल टू लाइफ, वी आर थैंकफुल टू द यूनिवर्स की इस तरह की चीज़ें हमारी प्लान की कि हमारे एक्सपीरियंसेस इस तरह से बिल्ड किए कि जब हम फिर से जब हमने बात शुरू की तो हमको अहमियत समझ में आई एक दूसरे की। तो आई होप दिस स्टोरी इंस्पायर्स यू। अभी काफ़ी लोग कल के व्लॉग में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप प्लीज़ व्लॉगिंग बंद मत कीजिए, बट मेरे लिए इट इज़ एक्सट्रीमली टायरिंग। तो कुछ सोचता हूँ कि इसको करना है आगे कि नहीं, बट डेफिनेटली विल फिगर आउट समथिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू आवर चैनल, टू आवर एंटायर फैमिली। और मेरी मॉम डैड भी बोल रहे हैं कि यार जो व्लॉग मत बंद कर, सब लोग बहुत जुड़े हुए हैं और हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो तो मेरी उसमें मेहनत बहुत डबल हो जाती है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू जुड़े रहें कि हम सब साथ में एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। जो सॉन्ग है वी वर जस्ट फ्रेंड्स व्हेन वी फेल इन लव नॉट नोइंग व्हाट इट वाज, तो आई थिंक यही हमारी लाइफ का जो सार है। जो अगर मैं एक सेंटेंस में अगर अपनी कहानी बतानी है तो ये है कि वी वर जस्ट फ्रेंड्स व्हेन वी फेल इन लव नॉट नोइंग व्हाट इट वाज, एंड आई विल नेवर गिव यू अप दिस टाइम।